अभी 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में ओशो लवर्स द्वारा ओशो का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही यूट्यूबर ध्रुव राठी जी ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था रियलिटी ऑफ ओशो, और उसमें ओशो की तस्वीर भी लगी थी। लेकिन क्या ये वीडियो सच में ओशो के ऊपर थी या फिर उनके मित्र विजेता दहिया के ऊपर? इसी बारे में आज के वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो ध्रुव राठी जी अपने उस वीडियो में सबसे पहले ही ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि ये वीडियो ओशो की बायोग्राफी नहीं है, ये वीडियो ओशो की टीचिंग्स के ऊपर आधारित है। लेकिन जो लोग ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, वो लोग जानते होंगे कि ओशो की टीचिंग्स के ऊपर वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ओशो की टीचिंग्स को एक ढर्रे में डालना बड़ा मुश्किल है। उनकी टीचिंग्स बड़ी विरोधाभासों से भरी हुई है। जैसे अगर आप चाहे तो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के ऊपर बोल सकते हैं, अगर आप चाहे तो भगवान महावीर की टीचिंग्स के ऊपर बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे भगवान श्री राम के ऊपर अगर हम चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन और उनकी शिक्षा एक ढर्रे में ढली हुई है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ कहना चाहे तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी बड़ा विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ राम कथा तो आयोजित होती है, लेकिन कृष्ण की कोई कथा नहीं हो सकती, कृष्ण को पूरा समझा ही नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि कृष्ण को पूरे मानने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। कोई है जो कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे, कोई है जो कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप की पूजा करेंगे, कोई है जो कृष्ण के गीता के उपदेशों को ही पूजा करेंगे। उनके लिए पूरे कृष्ण को पूजना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कृष्ण का जीवन बड़ा विरोधाभासों से भरा है। वो छोटे थे जो चोरी भी करते थे, वो गोपियों को भी छेड़ते थे, वो राजनीति महाभारत के युद्ध में राजनीति भी बड़ी कुशलता से करते हैं, छल कपट भी करते हैं, और गीता जैसा महान उपदेश भी देते हैं। अब इस व्यक्ति को पूरी तरह से समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनकी मर्यादाओं की भगवत्ता को दिखाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है, उसे किसी एक ढर्रे में नहीं ढाला जा सकता। ठीक उसी प्रकार ओशो को भी किसी एक ढर्रे में नहीं ढाला जा सकता। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाएं मल्टी डायमेंशनल है। जैसे अगर मैं कृष्ण को मानने वाला हूँ और ओशो के पास जाऊंगा तो वो कृष्ण की निंदा करेंगे, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम तोड़ना है। अगर कोई महावीर को मानने वाला है और ओशो के पास जाएंगे तो वो महावीर की निंदा करेंगे, क्योंकि वो इन लोगों के बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहते थे, और वो अपनी बात इतनी तन्मयता से रखते थे कि सामने वाले व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम टूटना अनिवार्य है। अब आगे ध्रुव राठी जी अपने वीडियो में ओशो को समझाने के लिए अहंकार की बात करेंगे, और ओशो को कोट करेंगे कि अहंकार हीनता की भावना को छुपाने का उपाय है। अहंकार मनुष्य के भीतर इसलिए है क्योंकि वो अपनी हीनता की भावना को छुपाना चाहता है, वो कुछ होना चाहता है। लेकिन जो लोग ओशो को पढ़ते सुनते होंगे उनको मालूम होगा कि ओशो ने उसी अहंकार के संकल्प को फैलाने की भी बात की है। जैसे जब वो भगवान महावीर के ऊपर बोलते हैं तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान महावीर का संकल्प इतना बड़ा हो गया, इतना फैला कि उसके भीतर पूरा अस्तित्व ही समा गया और उसमें कोई दो ना बचे। तो ओशो अहंकार को मिटाने की भी बात करते हैं और अहंकार को फैलाने की भी बात करते हैं। दोनों रास्तों से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ओशो और ओशो की टीचिंग्स के ऊपर बोलना
बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उनकी बातें बड़ी विरोधाभासी होती है। लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में ये क्लेरिफाई क्यों नहीं किया कि ओशो और उसकी शिक्षाएं बहुआयामी होती है। उसे समझने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। कोई भी रास्ता, कोई भी एक आयाम भी अगर ध्रुव राठी जी ने समझाया है तो वो भी बड़ा अच्छा और कुशलता के साथ समझाया है। उस विषय पे मेरी ये वीडियो है ही नहीं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ध्रुव राठी जी के वीडियो का मेन टॉपिक ओशो और उनकी शिक्षाएं थी ही नहीं। ध्रुव राठी जी की वीडियो का मेन टॉपिक था विजेता दहिया जी, और विजेता दहिया जी की स्टोरी और स्ट्रगल लाइफ को बताने के लिए ओशो और उनकी शिक्षाओं को एक भूमिका के तौर पे बनाया गया। कैसे? जैसे ध्रुव राठी जी अपने वीडियो में अहंकार की बात करते करते जब अहंकार निकल जाएगा उनके बाद क्या होगा, और उनकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अहंकार को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी ये टॉक्सिक जॉब का मैं क्या करूं? यहां से मुझे कैसे बोझ बहेगा? अब ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि अहंकार छूटने के बाद भी आपको अपनी जॉब टॉक्सिक लगेगी। एक बार अगर अहंकार छूट गया तो हम जो भी काम करते हैं उसमें ही आनंद आता है। ओशो ने अपने सन्यासियों को खास तौर पे कहा है कि तुम सन्यासी बनो और जंगल में मत भागो। तुम जो काम करते हो वही काम करो। अगर तुम दुकान पे बैठते हो तो दुकान में बैठो, आनंद उसमें आनंद लो। अगर तुम किसी जॉब में हो तो वही जॉब करो, उसमें आनंद लो। और अहंकार छूटने के बाद तो कोई जॉब टॉक्सिक हो ही नहीं सकती। जीवन का हर पल आनंदपूर्ण हो सकता है। और ध्रुव राठी जी ने अपने इस वीडियो में ओशो के साथ जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी कोट किया, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति का तो मेन संदेश ही वही था, चॉइसलेस अवेयरनेस। एक ऐसी चेतना, एक ऐसी अवेयरनेस जिसमें कोई चॉइस ना हो, जिसमें कोई चुनाव ना हो। और यहाँ तो ध्रुव राठी जी बात कर रहे हैं चुनाव की, टॉक्सिक जॉब की और अच्छी जॉब की, पैशन की। जब अहंकार चला जाता है तो जो जॉब आपको पहले टॉक्सिक लगती थी उसी में आपको आनंद मिलने लगता है, वही आपका पैशन हो जाता है। और इसी पैशन को कैसे फॉलो किया जाए उस विषय में आने के लिए ध्रुव राठी जी ने अपने पूरे वीडियो में वो भूमिका बनाई। लेकिन लास्ट में आते आते ढोल अपनी पोल खुद ही उखाड़ गया। वैसे ध्रुव राठी जी चाहते तो वो खुद इतनी बड़ी ब्रांड है कि वो ओशो की भूमिका ना लेते हुए भी अगर अपने मित्र विजेता दहिया के ऊपर एक वीडियो बनाते, उनकी स्ट्रगल लाइफ को दिखाते और फिर उनकी लिखी हुई बुक के बारे में बताते तो भी उनकी बुक चलती। लेकिन उन्होंने ओशो की ब्रांड का उपयोग करना सही समझा। इसीलिए और ये क्लेरिफाई करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ध्रुव राठी जी की वो वीडियो ओशो और उनकी शिक्षाओं के ऊपर नहीं थी। उनकी वो वीडियो विजेता दहिया और उनकी लिखी हुई किताब के बारे में थी।